Hi everyone, this is Ankur Ahuja and welcome back to my channel, and I hope you guys are doing well. So today's topic that we're going to be discussing is basically dependent on my mails and the queries that I've received on my Instagram, where a lot of people have asked me about the points that we need to consider while executing a site in a high rise. Though I have made a lot of reels on my Instagram channel, and I hope you are following me on Instagram as well, wherein we have discussed those points in very short videos. But today I'm going to be discussing all those points in a little lengthier video, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें properly explain कर पाऊँगा. So as you are aware now about the topic that we're going to be discussing today, though I'm sure there are more points and जो शायद मुझे भी नहीं पता होंगे, but due to our experience that we've shared, so मैं वो points आपके सामने रखूँगा जिससे you will ensure that you put those points while creating a BOQ, जिससे आपके end में execution में problem ना हो and you don't make any losses. So जो हमारा first topic है is basically the timings of the labor. आपने देखा होगा that gated colonies have a lot of protocols. Specifically जो हमारा कोविड का समय था उसमें काफ़ी सारे protocols थे जिसमें उनके टेस्ट भी होते थे. Because of the safety of the people, काफ़ी प्रोटोकॉल्स लेबर को फॉलो करना पड़ता है, और लेबर को नॉर्मली बाय द टाइम इट रीचेस द गेट इट्स 9-9:30, एंड जब तक वो अपनी साइट पे पहुंचती है तो एक लेबर का टाइम 10 to 10:15 तक ऑलरेडी हो चुका होता है, एंड बाय द टाइम दे स्टार्ट वर्क इट्स ऑलमोस्ट 10:30. तो उसका जो मॉर्निंग का 1-1.25 घंटा है वो हमारे लिए लॉस हो जाता है, जो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते. एंड बाय द टाइम वी रीच 2 o'clock, तो आपकी जितनी भी गेटेड कॉलोनीज़ हैं उसमें 2 to 4 ऐसा स्लॉट है जिसमें आप साउंड या नॉइस से रिलेटेड काम नहीं कर पाते, जिसमें आपकी ड्रिलिंग चलती है, कुछ भी बेसिक आप काम कर सकते हैं जिससे आपका शोर ना आए. वैसे ही जब तक आप 6 o'clock तक आते हैं, काफ़ी सारी ऐसी गेटेड कॉलोनी है जिसमें 6 o'clock के बाद आपको काम नहीं करने दिया जाता, बट देर आर सर्टन कॉलोनी जो अलाउ करती हैं टिल 8 o'clock. लेकिन 6 to 8 भी एक ऐसा पैच है जिसके अंदर आपके पास जो भी आप काम करते हैं उसमें कोई भी नॉइज़ का काम नहीं हो सकता. सो अगर आप नोटिस करेंगे, पहले का सुबह का 1-1.25 घंटा उनका लॉस होता है जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद 2 to 4 एक ऐसा लॉस आता है, एंड देन 6 to 8 एक टाइम लैप्स होता है. सो जब आप BOQ बनाते हैं या अपनी टाइमलाइंस देते हैं तो ये वाले पॉइंट्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि लेबर जो है वो उतने आवर्स काम नहीं कर पा रही जितने हमारे को इनिशियल स्टेजेस पे लगते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम और फाइनेंशियल लॉस होता है. सो यू नीड टू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड. सो एज वी डिस्कस पॉइंट नंबर 1, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 पे. आपको एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा, जितना भी आपका एक साइट होती है उसका जो स्टोन वर्क होता है वो एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस पे साइट पे नहीं होता. आपकी जितनी भी गेटेड कॉलोनीज़ हैं या हाई राइज है उसके लिए एक आपका स्टोन यार्ड होता है जहाँ पे आपका सारा का सारा स्टोन पहले अनलोड होता है, एंड बिकॉज वहाँ पे पहले आपका स्टोन आता है तो लेबर की कॉस्टिंग्स पहले उधर आ जाती हैं, एंड वहीं पे आपकी लेबर पहले काम करती है. उसके बाद आप साइट से अपना स्टॉक यार्ड से अपना स्टोन साइट पे ले जाते हैं, जिसमें आपकी एडिशनल लेबर और आपकी कॉस्टिंग्स और टाइम लगता है. आप इसीलिए स्टॉक यार्ड में काम कर पाते हैं बिकॉज 2 to 4 जैसे मैंने आपसे टॉपिक नंबर 1 पे डिस्कस किया, आपके पास साउंड के रिस्ट्रिक्शंस इतने होते हैं, लेबर के रिस्ट्रिक्शंस इतने होते हैं कि आप साइट पे एक्चुअल कटिंग इतनी नहीं कर पाते. सो आप अगर नोटिस करेंगे तो आपकी कटिंग का, लेबर का और जो आप सामान उठा के साइट पे ले जाते हैं वो टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से आपकी लेबर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टोन एग्जीक्यूशन या फिक्सिंग में आपका टाइम जो है वो डबल लगता है और उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है. सो ये आपको जहन में ज़रूर रखना पड़ेगा व्हेन यू आर क्रिएटिंग द कॉस्ट और द BOQ फॉर स्टोन. आपकी स्टोन के चार्जेस, फिक्सिंग चार्जेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. सो जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डिस्कस किए, थर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब आप एक नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 bedroom या 3+1 bedroom में हाई राइज या गेटेड कॉलोनी में काम करते हैं, तो अगर आपका POP का काम, आपका पूरा साइट का रेनोवेशन है, तो उसमें काफ़ी मलबा निकलता है, एंड आपका मलबा इतना आसानी से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता, वो आपको आउटसोर्स करना पड़ता है. तो एक गाड़ी का जो मलबा है, एक प्रैक्टिकली जो ट्रैक्टर लगता है, वो एक साइट पे कम से कम 15 से 20 राउंड ऑफ ट्रैक्टर्स लग जाता है आपके मलबा को डिस्पोज ऑफ करने के लिए. एंड एक गाड़ी का जो राउंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ पर राउंड लगता है. सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 60,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग्स मलबा डिस्पोजल में आ जाती है, जिसको आप डेब्रीज कहते हैं, उसको फेंकवाने में आती है. सो जब भी आप अपना BOQ कंसिडर करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में आप मलबे का पॉइंट सेपरेटली लिख दीजिए, क्योंकि या आप बेसिक एक अप्रॉक्सीमेट डाल सकते हैं 10 से 15, क्योंकि टिल द टाइम द साइट इज़ ओवर आपको भी नहीं रियलाइज़ होगा आपके कितने राउंड्स लग जाएंगे जिसमें आपको मलबा डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. अगर आप ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो देयर इज गोना बी अ ह्यूज लॉस ऑफ 50,000 रुपीज़ to 90,000 रुपीज़
पर साइड। सो आप प्लीज़ इंश्योर करिए दैट आप मलबा डिस्पोजेबल का पॉइंट अपने BOQ में सेपरेटली ज़रूर मेंशन करिएगा। सो अब हम जो डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट है, जिसके अंदर मैं 2 सब पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। वी ऑलरेडी डिस्कस 3 पॉइंट्स। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इन अ गेटेड कॉलोनी आपको काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ हॉलीडेज़। एक अगर आप स्टैंड अलोन कॉलोनी में काम कर रहे हैं या हाई स्ट्रीट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ हॉलीडेज़ ऐसे हैं जिसमें आपकी लेबर फिर काम कर सकती है। बट जो आपकी गेटेड कॉलोनीज़ होते हैं उसमें काफ़ी सारे हॉलीडेज़ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और आपका संडेज़ एक ऐसा दिन है जिसमें आप काम नहीं कर पाते। तो आप जब भी अपनी टाइमलाइंस या कॉस्टिंग को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास काफ़ी सारे ऐसे हॉलीडेज़ आएंगे जो आप नॉर्मल साइड पे तो काम कर सकते हैं लेकिन गेटेड कॉलोनी में काम नहीं कर पाएंगे, और संडेज़ में आप कम्प्लीटली वहाँ पर वर्क नहीं कर सकते। एक छोटा सा पॉइंट जो एक्चुअली में आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये है कि जब हम वहाँ पे अपना मटेरियल मंगाते हैं तो आपको जितना भी अपना सामान है वो एक सर्विस लिफ्ट से ले जाना पड़ता है, एंड सर्विस लिफ्ट में जाने के लिए वो आपका बेसमेंट के थ्रू होता है, और बेसमेंट में एक बड़ी गाड़ी जो उसकी हाइट ज़्यादा होती है वो नहीं जा पाती। तो आपकी फर्स्ट गाड़ी जो होती है वो बाहर सामान रखती है, फिर आपको लेबर करनी पड़ती है, एक छोटी गाड़ी करनी पड़ती है जो आपको सर्विस लिफ्ट तक लेके जाए। वो भी आपकी कॉस्ट को बड़ा ज़्यादा इन्फ्लेट करती है, जो हम इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइट रियलाइज़ करते हैं कि आप 40,000 to 50,000 रुपीज़ ऑलरेडी उस चीज़ में खर्च देते हैं जो कहीं पे हमारे को दिखता नहीं है। सो आप ये इंश्योर करिए कि आप जब टाइमलाइंस देख रहे हैं तो आपके जो संडेज़ या बेसिक हॉलीडेज़ गेटेड कॉलोनीज़ में आते हैं वो आप कंसिडर करिए, और जो लेबर की कॉस्ट है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन की, जो आपकी साइट से लेके आपकी सर्विस लिफ्ट तक जाती है और जो आपको ऊपर ले जानी पड़ती है, वो कॉस्ट काफ़ी आपकी बढ़ जाती है। सो इंश्योर कि ये पॉइंट्स आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा वाइल क्रिएटिंग योर BOQ। सो आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने अपनी इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी इनसे लॉसेस सफ़र किए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू शेयर इट विद यू। एंड आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑन Instagram, and I'll keep posting such informative videos, and meanwhile you please take care of yourself and keep smiling.